हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झारखंड ओपिनियन पोल के बारे में। क्या वापस हेमंत सोरेन वापस सीएम बन पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में से बनेगा सीएम या फिर कांग्रेस पार्टी से बनेगा अगला सीएम या फिर अन्य पार्टी में से अगला सीएम बन पाएगा। दोस्तों हम बात करने वाले हैं झारखंड की 82 विधानसभा सीटें और 24 जिलों के बारे में। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे किस पार्टी को कितना बहुमत मिलेगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल पाएगी। दोस्तों लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के बकोरा जिले की। बकोरा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की छत्र जिले की। छत्र में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट जीएमएम मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं देवघर जिले की। देवघर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट जीएमएम को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 6 विधानसभा सीट ओपिनियन बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के धनबाद जिले की। धनबाद के जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, जो 2 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के दुमका जिले की। दुमका जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं, 2 सीट जीएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की पूर्वी सिंहभूम की। पूर्वी सिंहभूम में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 सीट कांग्रेस खाते में जा सकती है और 3 सीट जीएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 26 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 9 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जा सकते हैं और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की खंडवा जिले की। खंडवा जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की गिरिडीह जिले की। गिरिडीह जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट जीएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की गुडवा जिले की। गुडवा में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 37 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 19 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की गुमला जिले की। गुमला जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के हजारीबाग जिले की। हजारीबाग में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की जामताड़ा जिले की। जामताड़ा में कुल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 46 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 24 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 9 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 12 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की खूंटी जिले की। खूंटी में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट जीएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की कोडरमा जिले की। कोडरमा में कुल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, 0 सीट जीएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकता है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की लातेहारो जिले की। लातेहारो में कुल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट जीएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 25 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है।
दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के लोहरदगा जिले की। लोहरदगा जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में से एक ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के पाकुड़ जिले की। पाकुड़ में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के पालुम जिले की। पालुम में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं। 1 सीट जीएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 33 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं। 14 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं रामगढ़ जिले की। रामगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। 0 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं। 0 सीट अन्य जीएमएम पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की राजधानी रांची में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। 2 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के साहेबगंज जिले की। साहेबगंज में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है। 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 0 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 73 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 40 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 16 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 2 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के सरायकेला जिले की। सरायकेला में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं और 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के सिमडेगा जिले की। सिमडेगा में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 0 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की पश्चिमी सिंहभूम जिले की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 1 सीट जीएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 82 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 45 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। 17 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 18 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है झारखंड में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।